रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश राठौर। फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एक दिन इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों आज का जो स्टोरी जो हमारी है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों स्टोरी को शुरू करने से पहले कुछ संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे हमारी लाइफ में होता क्या है। हमारी लाइफ में हम यदि कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग असफल रहते हैं। उसका कारण होता है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं। कभी मेरा मन करता है कि ये करें, कभी मेरा मन करता है कि ये काम करें। तो ये काम वो काम करने के चक्कर में ही हमारा जो मिशन होता है वो असफल रह जाता है। तो दोस्तों हम अपना मिशन कैसे पूरा करें, हम अपनी सफलता तक कैसे पहुँचे, आप इस कहानी के माध्यम से सुनिए। दोस्तों एक समय की बात है, एक राज्य हुआ करता था। अचानक एक दिन उस राज्य के गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी जो राज्य हमारा है वो हम पर 3 दिन के बाद हमला करने वाला है। तो ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने जो है सूचना इकट्ठा की कि क्या ये बात एकदम सत्य है या नहीं है। तो जब उनके जो गुप्तचर दोबारा फिर से आए तो उनको सूचना दी राजा को कि हाँ राजन, ये बात एकदम सत्य है, हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो 3 दिन के बाद हम पर हमला करने वाला है। राजा को बहुत ही समस्या उत्पन्न हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि अरे हमारी सेना तो अभी तैयार ही नहीं है, हमारी सेना बहुत छोटी है। क्योंकि राजा को ये भी पता चल गया था कि जो पड़ोसी राज्य है उसकी सेना बहुत ही विशाल है, वो एकदम एक्टिव है 3 दिन बाद हमला करने के लिए। फिर अचानक राजा ने क्या किया, राजा ने अपनी जो है सभा को बुलाया। जितने मंत्रीगण थे सबको बुला लिया, बैठो बैठो बैठो, सबको बैठाया और सबसे जो है जानकारी ली कि हमारा जो राज्य है वो संकट में है, पड़ोसी राज्य हम पर 3 दिन बाद हमला करने वाला है, क्या किया जाए। तो सभी मंत्रियों ने अपनी राय दी। एक मंत्री ने कहा, राजन हमारी सेना तो बहुत छोटी है ही, हमारी सेना तो बहुत छोटी है, पड़ोसी राज्य की जो सेना है बहुत विशाल है और वो 3 दिन के बाद हम पर हमला करने वाली है। हमारा मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना हम आज ही हमला कर दें। तो राजा ने कहा, वो कैसे, इससे क्या लाभ होगा आज हमला करने से। तो उस मंत्री ने कहा, देखिए राजा, हमारी जो सेना है छोटी है, उनकी सेना है बड़ी, वो 3 दिन बाद हमला करने वाले हैं। यदि आज हम हमला करते हैं तो उनकी जो सेना होगी युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं हुई होगी, क्योंकि वो 3 दिन बाद तैयार होगी हमला करने के लिए। तो हमको जब मरना 3 दिन बाद है तो आज मर जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है। तो राजा ने कहा, ये भी बात सही है कि उसकी सेना अभी तैयार तो होगी नहीं युद्ध के लिए। यदि हम अचानक उस राज्य पर टूट पड़ेंगे तो उनकी सेना असमंजस में पड़ जाएगी और हमारी जहां तक जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तो राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने अपनी सेना तैयार की और जो राज्य के नागरिक थे उनको भी सेना में शामिल होने का न्योता दिया। तो राजा की सेना और राज्य के जो नागरिक थे वो भी सेना के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए और चल दिए पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए। दोस्तों पड़ोसी राज्य, 2 राज्यों के बीच में एक पुल पड़ता था, लकड़ी का बहुत ही बड़ा पुल पड़ता था, जिसको पार करके आप पड़ोसी राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकते थे। अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे सारे सैनिक उस पुल से पड़ोसी राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए, तब राजा ने कहा एक काम करो, इस पुल को जला दो। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझिएगा इस चीज को। राजा ने कहा इस पुल को अब जला दो, क्योंकि राजा की जो सेना थी वो दूसरे राज्य में प्रवेश कर गई थी। राजा ने पुल जलाने के लिए इसलिए कहा कि अगर पुल जब जल जाएगा तो सेना के पास मात्र एक ही ऑप्शन होगा कि लड़ो या मरो, भाग जाने का कोई ऑप्शन ही राजा ने नहीं रखा। अब क्या हुआ, वो पुल जला दिया गया। सारी सेना ने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया और पड़ोसी राज्य की जितनी भी सेना थी उसको परास्त कर दिया और दूसरे राज्य पर भी अपना अधिकार राजा ने स्थापित कर लिया। दोस्तों इस प्रकार जो है राजा पड़ोसी राज्य से छोटी सेना होते हुए भी जीत जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
पास एक ही रास्ता होता है तो हम लोग उस रास्ते पे चल के सफल होते हैं। लेकिन अगर हम प्लान बी भी रखते हैं साथ में, तो हमारे पास प्लान बी होता है तो उसमें भटकने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने जब भी करना है, हमेशा यही सोच के करना है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इसी में यही काम करना है और हमें सफल होना है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।